Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So अब बारी है हमारे NCERT solutions and PYQs करने की of Unit 2 that is Electronic Spreadsheet Advanced. जी हाँ, सिर्फ एक इसी सिंगल यूनिट में हम सारे के सारे NCERT solutions प्लस PYQs को कवर करेंगे. अगर आप सिर्फ इसी वीडियो के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. आपके सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे. राइट, सो बिना देरी के कर देते हैं वीडियो की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कम ऑन, अब तो काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आ रही हैं. नोटिफिकेशन चाहिए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आगे आने वाली सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे. आप कर देती हैं वीडियो के स्टार्टिंग. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से. चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चन आंसर्स हमने लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिए हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के. अब बारी आती है चैप्टर 4 के, दैट इज एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोस एंड गोल सीक. सी, अगर आपने इनके क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है आंसर्स को समझने में, ध्यान रखने में. बट अगर आपने इनकी वन शॉट जो हमारी मॉर्निंग में लाइव क्लासेस चल रही हैं वो देख लो, या फिर जो रिकॉर्डेड वीडियोस है आपके क्लास 10th IT की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो देख ली अच्छे से, तो डेफिनेटली विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रॉब्लम. राइट, चलिए सो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस इन अ स्प्रेडशीट. अगर मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब है तो प्लीज कॉपरेट और एडजस्ट कर लेना, ठीक है. तो इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो आपका डेटा एनालिसिस में यूज नहीं होता. डेटा एनालिसिस में हम डेटा कंसोलिडेशन करते हैं, गोल सीक, सोल्वर, सब टोटल, ये सब करते हैं. तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, दैट इज पेज लेआउट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस टूल इज नॉन फॉर डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस हम किस में करते हैं? कैल्क में, चाहे वो आपको ओपन ऑफिस कैल्क हो, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क. स्टोर और मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को. मैनिपुलेट मीन्स उसमें चेंजेस करना. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं, चार्ट्स या ग्राफ वगैरह. डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. मेल मर्ज का काम हम अपना लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं कर सकते, ठीक है. मेल मर्ज आपका किस में होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रेडशीट फाइल? .ods है इसकी. द डिफॉल्ट फंक्शन व्हाइल यूजिंग कंसोलिडेट. जब हम डेटा को कंसोलिडेट करते हैं तो फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो जो डिफॉल्ट फंक्शन आपका अप्लाई होता है दैट इज सम फंक्शन. Next is group by is used in dash tool to apply summary functions on columns. Group by आपका किस में यूज होता है? आपका सब टोटल में. सब टोटल दैट मीन्स हमें अपने डेटा की क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है, राइट. Which tool is used to predict the output while changing the input? Backtracking है तो दैट मीन्स which tool is used to predict the output. जैसे हम आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, while changing the input, इनपुट को चेंज कर रहे हैं, तो आपका कौन सा होगा? What if scenario. Which of the following is an example of absolute cell referencing? See, आपकी जो सेल रेफरेंसिंग है 3 टाइप की होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स, ठीक है. जो आपको अपने सेल का रेफरेंस देते हो, सपोज मैंने सेल का रेफरेंस दिया यहाँ पर, लेट सपोज मैंने लिखा C5, ठीक है. अगर मैं किसी के भी आगे डॉलर सिंबल नहीं लगा रही हूँ, C5 A1 या ऐसा कुछ है, तो दैट मीन्स वो आपकी कौन सी रेफरेंसिंग है? रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है. अगर मैं किसी एक के आगे डॉलर सिंबल लगा देती हूँ, लाइक मैं लिख रही हूँ $5 या फिर $C5, किसी एक के आगे डॉलर लगा रही हूँ, तो वो आपकी मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग है. अगर मैं दोनों के आगे डॉलर लगा रही हूँ, लाइक मैंने लिखा $C $5, दोनों के आगे डॉलर लगा दिया, तो वो आपकी कौन सी होती है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग. डॉलर मीन्स मैं उस कॉलम या रो को फिक्स कर रही हूँ. सो इसमें से आपको एब्सोल्यूट बताना है. एब्सोल्यूट मीन्स जिसमें दोनों के आगे डॉलर हो, तो दैट मीन्स $C $5. डैश एनालिसिस टूल वर्क्स इन रिवर्स ऑर्डर पर जो आपका काम करता है दैट इज गोल सीक. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. कंसोलिडेट फंक्शन इज यूज्ड टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2 or more शीट्स इनटू 1. ट्रू है ये स्टेटमेंट. कंसोलिडेशन फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू व्यू एंड कंपेयर डेटा. फॉल्स. हम अपना कंसोलिडेट से डेटा एनालाइज कर सकते हैं. इफ लिंक टू सोर्स डेटा इज चेक्ड, it updates the target sheet if any changes made in the source data. yes, अगर मेरा जो कंसोलिडेट करते टाइम लिंक्स टू सोर्स डेटा के ऑप्शन को मैंने टिक करा है, तो अगर आप अपना इंडिविजुअल शीट्स में डेटा चेंज करते हो तो आपका जो कंसोलिडेटेड डेटा है वहां पर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे. यूजिंग सब टोटल एंड कैल्क नीड्स टू यूज फिल्टर डेटा फॉर सॉर्टिंग.
सब टोटल में आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, फॉल्स। सब टोटल टूल कैन यूज ओनली वन टाइप ऑफ समरी फंक्शन फॉर ऑल कॉलम्स, नो। आप काफी सारे फंक्शंस उसमें दे रखे हैं, सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, स्टेप, डेविएशन, वेरिएंस, कोई भी यूज कर सकते हो। ओनली वन सिनेरियो कैन बी क्रिएटेड फॉर वन शीट, फॉल्स। आप अपनी शीट पे काफी सारे सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हो। व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूजेस वन एरे ऑफ सेल, नो, काफी सारे यूज कर सकते हैं। गोल-सीक एनालिसिस टूल इज यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द इनपुट, ये फॉल्स है, बिकॉज आपका गोल-सीक क्या कहते हैं कि मुझे आउटपुट पता है, ये क्या कह रहा है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द आउटपुट, ये आपका व्हाट इफ सिनेरियो करता है। द आउटपुट ऑफ व्हाट इफ टूल इज डिस्प्लेड इन द सेम सेल, फॉल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। कंसोलिडेट फंक्शन इज यूज्ड टू कंबाइन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल शीट्स टू summarize the information या फिर consolidate the information. Data can be viewed and compared in a single sheet for identifying trends and relationship using consolidate function. Dash under data menu can be used to combine करना डेटा को multiple sheet से single sheet में consolidate के थ्रू. The dash tool in calc creates the grouping करनी है subtotal के थ्रू होगी. Dash is used to explore and compare various alternatives. What if scenario के principle ये है, simple रेट ये है, टाइम ये है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो मेरे पास काफी सारे सिनेरियोस है ना, अल्टरनेटिव्स, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, व्हाट इफ सिनेरियो. डैश इज अ प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चंस. व्हाट इफ टूल, व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूजेस टू एरे ऑफ सेल्स, इसमें आपके दो एरे ऑफ सेल यूज होते हैं. डैश हेल्प्स इन फाइंडिंग द इनपुट, अब मुझे इनपुट फाइंड आउट करना है फॉर द स्पेसिफिक आउटपुट, आउटपुट मुझे पता है, तो आंसर क्या आएगा आपका, गोल-सीक. डिफाइन द टर्म्स, आपको क्या क्या डिफाइन करना है, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस और गोल-सीक. कंसोलिडेट मीन्स जब आपके पास मल्टीपल शीट्स में डेटा है, आप इसको कंबाइन कर रहे हो सिंगल शीट पर, तो आपका क्या होता है, डेटा कंसोलिडेशन. व्हाट इफ एनालिसिस आपका एक टूल है जिसकी हेल्प से आप अपना आउटपुट इज नॉट शोन इन द सेम सेल, वेयर एज इट यूजेस अ ड्रॉप डाउन लिस्ट टू डिस्प्ले द आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट. कि आपने सपोज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बना दिए कि सिंपल प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, टाइम ये, तो इंटरेस्ट क्या होगा, ये सारी चीजों को मैं अपना सेव करके यहाँ पर रख सकती हूँ. गोल-सीक बेसिकली आपका वर्क करता है बैक ट्रैकिंग पर. बैक ट्रैकिंग मीन्स कि आपको आउटपुट पता है, उसके करस्पॉन्डिंग आप इनपुट फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, गोल-सीक. गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सब टोटल एंड व्हाट इफ सिनेरियो और व्हाट इफ टूल. सब टोटल और व्हाट इफ क्या कहता है, सब टोटल जब भी आपको अपने डेटा की ग्रुपिंग करनी हो. अब ये ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, मैं चीज बार बार बोल रही हूँ, डेटा को ग्रुप करना है. बहुत ही सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूँ आप लोगों का, लाइक आपके पास काफी सारे कलर्स की बॉल्स मिक्स है, मैंने बोला इनको ग्रुप कर दो, ग्रीन वाली एक तरफ, रेड वाली एक तरफ, येलो वाली एक तरफ, दैट मीन्स ग्रुपिंग. मेरे पास क्लास 12th के सारे स्ट्रीम्स का डेटा है, स्टूडेंट्स हैं, मैं कह रही हूँ इनकी ग्रुपिंग कर दो, दैट मीन्स ह्यूमैनिटीज अलग, कॉमर्स अलग, नॉन मेड अलग, मेडिकल अलग, राइट. तो सब टोटल टूल इन कैल्क क्रिएट्स द ग्रुप ऑटोमेटिकली. कितने लेवल की ग्रुपिंग आप कर सकते हो, अप टू 3 लेवल की ग्रुपिंग हम इसमें कर सकते हैं. व्हाट इफ टूल क्या कहता है, इज अ टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चंस. इसमें आपका जो आउटपुट है वो एक ही सेल में शो नहीं होता, डिफरेंट सेल में होता है, और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है टू डिस्प्ले द आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट, कि आप इनपुट सिलेक्ट करो, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा ये वो दिखा देगा. सो व्हाट इफ सिनेरियो क्या होते हैं, आपके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, हर एक सिनेरियो को एक नेम दिया जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डेटा एनालिसिस टूल. डेटा एनालिसिस टूल के कोई भी 2 एडवांटेजेस दे दो. लाइक डेटा को एनालाइज करना है तो मैं अपना डिसीजन इफेक्टिवली ले सकती हूँ, ठीक है. प्लस ये किस लिए यूज होता है, डेटा एनालिसिस के, आपको अपना डेटा रिट्रीव करना है, विजुलाइज मींस चार्ट या ग्राफ बनाना है, कोई ट्रेंड देखना है, कोई पैटर्न देखना है, तो हम यूज करते हैं. इट इज यूजफुल इन द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट्स. बिगिनिंग में मैं अपना डेटा एनालाइज कर लेती हूँ, सो दैट मुझे अपने आउटपुट को अच्छे से जितना चाहिए उस अकॉर्डिंग मैं ले सकूँ. इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द आउटपुट वाइल चेंजिंग द इनपुट ऑल्सो. नेम एनी 2 टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस. के लिए कोई भी 2 टूल के नेम लिख दो. गोल-सीक, सिनेरियो, सोल्वर, ये आपके डेटा एनालिसिस टूल हैं. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कंसोलिडेटिंग शीट, कि अगर आप अपनी शीट्स को कंसोलिडेट कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो सिंगल शीट में, तो एक तो ये है कि आपके जो डेटा टाइप है सभी स्प्रेडशीट में उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए हर एक की सेम होनी चाहिए, लेबल्स मैच करने चाहिए, ठीक है. और एंटर द फर्स्ट कॉलम जो आपका प्राइमरी कॉलम होगा, जिसके थ्रू अपना डेटा क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे. विच टूल इज यूज टू क्रिएट एन आउटलाइन फॉर द सिलेक्टेड डेटा. आउटलाइन बतानी है तो कौन सा टूल है, ग्रुप एंड आउटलाइन टूल होता है. इट इज यूज टू क्रिएट एन आउटलाइन ऑफ द सिलेक्टेड डेटा.
नाउ नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 5 दैट इज यूजिंग मैक्रोस. मैक्रो रिकॉर्डिंग कैन बी अनेबल्ड फ्रॉम द डैश ऑप्शन. टूल्स में जाकर के मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, टूल्स मेन्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मैक्रो. तो इसका तो आंसर हो गया टूल्स. इसमें आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मैक्रो नेम. मैक्रो नेम के कुछ रूल्स होते हैं मेरे पास कि वो आपका लेटर से स्टार्ट होगा, स्पेसेस नहीं होंगे, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होंगे एक्सेप्ट अंडरस्कोर. आपको वैलिड मैक्रो का नेम बताना है. 1 डिजिट से स्टार्ट हो गया, वैलिड नहीं है. स्पेस आ गया, वैलिड नहीं है. स्पेशल कैरेक्टर आ गया, वैलिड नहीं है. अंडरस्कोर आ सकता है, सो दिस इज वैलिड. Which of the following libraries contain modules with recorded macros and should not be changed? LibreOffice macros, इसमें आपके changes नहीं हो सकते हैं. Identify which of the following is a programming language. आप मैक्रो में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, बेसिक लैंग्वेज. और द मॉड्यूल कैन बी एक्सिक्यूटेड फ्रॉम द आईडी बाय प्रेसिंग F5. जो शॉर्टकट की है वो आप यूज करके अपना मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द मैक्रो. जो आपका मैक्रो हम बनाते हैं उसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो आपका क्या होता है, मेन, MAIN. फिल इन द ब्लैंक्स देखो. डैश लाइब्रेरी इज ऑटोमेटिकली लोडेड व्हेन द डॉक्यूमेंट इज ओपन. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. आईडी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. अगर IDLE लिखा होता, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. मैक्रो एज अ फंक्शन इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग आर्ग्यूमेंट्स या वैल्यूज और रिजल्ट क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट या वैल्यू. मैक्रो डैश अलाउज अस टू ऐड डिलीट अ मॉड्यूल. मैक्रो ऑर्गेनाइजर में जाकर हम कर सकते हैं. द कोड ऑफ अ मैक्रो. जो आपके मैक्रो का कोड है हम किस किस के बीच में लिखते हैं, एक सब होता है और एक एंड सब होता है. इसके बीच में जाकर के हम अपना मैक्रो का कोड लिखते हैं. बाय डिफॉल्ट मैक्रो आपके कहां पर सेव होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. ट्रू फॉल्स देखो. मैक्रो इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटिंग अ सिंगल इंस्ट्रक्शन. Macro is a group of instructions executing a single instruction. False. Once created macro can be used any number of times. True. By default the macro recording feature turned on होता है, नहीं, हमें इसको turn on करना पड़ता है. If it is not possible to stop recording of a macro. False. हम अपना macro के recording को stop कर सकते हैं. Every macro should be given a unique name. Yes, हर एक macro को मुझे अपना name देना है. A macro once created can be edited later. Yes, आप उसको बाद में changes कर सकते हो. What is a macro? List any two real life situation where they can be used. Macro क्या होता है, single instruction that execute a set of instruction. यहाँ पर लिखा हुआ है ना group of instruction, तो macro आपका group of instruction नहीं है, सिंगल इंस्ट्रक्शन है. और इसमें लिखा है एग्जीक्यूट सिंगल. एग्जीक्यूट वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस करते हैं, राइट. तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि मैक्रो इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन. मैं कमांड देती हूँ जो रिकॉर्ड करना है, दैट एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करता है. लाइक सारी फॉर्मेटिंग्स को बोल्ड करना, इटैलिक करना, बॉर्डर लगाना, फॉर्मेटिंग लगाना, ये सारी चीजें. दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी अ सीक्वेंस ऑफ कमांड या की स्ट्रोक आपका हो सकता है. मैक्रो हेल्प अस टू, हमारा का सारा काम ये क्या कर देता है, ऑटोमेटिक कर देता है कि मुझे वो चीज बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ती, मैं जस्ट अपने मैक्रो को रन कर देती हूँ. टू रियलाइज सिचुएशन जहां पर आप मैक्रो को यूज कर सकते हो. कई बार आपको ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर आपको अपने स्कूल का नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग लिखनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो बना करके रख दो, जब चाहिए उस मैक्रो को रन कर दो. सेकेंड, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेल या फिर शीट में अपना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला एट ए पर्टिकुलर सेल, तो वहां पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, मैक्रो. लिस्ट द एक्शंस दैट आर नॉट रिकॉर्डेड बाय मैक्रो. ठीक है, मैक्रो के डेफिनेशन, एडवांटेजेस प्लस आपके एक्शंस जो मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करते, कई बार आ जाता है एग्जाम में. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करता. अगर मैं कोई विंडो ओपन कर रही हूँ, मैं एक विंडो से दूसरे विंडो पर स्विच कर रही हूँ, वो चीज नहीं रिकॉर्ड करेगा. ठीक है, और अगर मैंने सपोज मैक्रो इस विंडो में ओपन किया, कुछ चेंजेस उस विंडो में जाकर कर रही हूँ, वो भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, राइट. सो कुछ चीजें जो आपका मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड नहीं करता है. हाउ इज लिब्रे ऑफिस मैक्रोस लाइब्रेरी डिफरेंट फ्रॉम द माई मैक्रोस. दो लाइब्रेरीज बाय डिफॉल्ट आपकी जो लिब्रे ऑफिस मैक्रोस लाइब्रेरी होती है, एक माई मैक्रोस होती है जो आप लोग बनाते हो. ठीक है, सो लिब्रे ऑफिस मैक्रोस की लाइब्रेरी में आपका जो लिब्रे ऑफिस ने प्रोवाइड करा है वो वाली लाइब्रेरी होती है. इसमें आपके प्री रिकॉर्डेड मैक्रोस और मॉड्यूल्स होते हैं, पहले से बने हुए हैं. माई मैक्रो में आपके खुद के मैक्रोस होते हैं जो आप लोग लिखते हो. ठीक है, और ऐड टू लिब्रे ऑफिस जो आप लोग ऐड कर सकते हो.
लिब्रे ऑफिस जो मैक्रो की लाइब्रेरी आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। Differentiate between predefined function in calc and macro as a function. See, predefined functions आपके वो functions है जो आपके LibreOffice calc ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, लाइक सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, ये सारे functions जो आपके वो प्रोवाइड करते हैं वो predefined functions हो गए। Macros as a function means these are user defined functions जो LibreOffice ने प्रोवाइड नहीं कर रखे, यूजर खुद से functions बना रहा है मैक्रो के थ्रू, वो आपके user defined functions होते हैं। In this, the user creates a macro that performs the calculation. As these are जो आपके predefined functions होते हैं already created हैं, we just have to use it as and when required. जब मुझे उनकी जरूरत पड़ती है मैं उसको यूज कर सकती हूँ। और जो मैक्रो एज अ फंक्शन है ये आपके कौन बनाते हैं, यूजर क्रिएट करता है, तो मुझे इसका कोड लिखना पड़ता है। जब मैक्रो में लैंग्वेज यूज हो रही है दैट इज बेसिक, और फिर मैं उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकती हूँ। प्रीडिफाइंड फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जो आप मैक्रो एज अ फंक्शन बना रहे हो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज लिस्ट द रूल्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल नेमिंग अ मैक्रो। 3 रूल्स हैं। मैक्रो का नेम लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ब्लैंक स्पेसेस नहीं होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर। गिव एनी वन एडवांटेज ऑफ मैक्रो। मैक्रो के एडवांटेज क्या है, देखो एक तो मेरा जो काम है ना जो मुझे बार बार रिपीट करना है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेट कर रहा है रिपीटेड टास्क को। Macros are used to perform most of the redundant task with relative ease। जो काम मुझे बार बार करना है redundant डुप्लीकेसी के साथ, वही बहुत इजीली कर देते हैं। अब एक बार अगर आपका मैक्रो क्रिएट आपने कर दिया तो उसका आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो मैक्रोस वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट वाले हो गए हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 दैट इज लिंकिंग स्प्रेडशीट एंड डेटा। इसके एमसीक्यू देखो, फर्स्ट वन इंसर्ट शीट, जो डायलॉग बॉक्स होता है वो आपका कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम इंसर्ट शीट, डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम शीट। हाँ, इसमें देखो इंसर्ट मेन्यू नहीं पूछे आपसे। अगर मैं यहाँ पर आपको LibreOffice कैल्क ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर है इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो आपका जो ये अगर मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट पे गई, शीट पर जा रही हूँ ना, इंसर्ट में गए और शीट 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 में जाकर के इंसर्ट शीट, ठीक है। सो यहाँ पर आपका कौन सा शीट में जाकर के इंसर्ट शीट, ये इंसर्ट शीट वाला डायलॉग बॉक्स आ रहा है ना, तो ये कहाँ से आ रहा है आपका शीट मेन्यू से। डैश रेफर्स टू द सेल G5 ऑफ शीट नेम्ड माई शीट। अब देखो अगर आपकी शीट के नेम में स्पेस है ना तो आप उसको विद इन कोट्स लिखोगे, तो शीट का नेम क्या है, माई शीट, और उसका डॉट करके कौन सा सेल एक्सेस करना है, .G5, और आगे क्या लगा दोगे, डॉलर सिंबल। सो करेक्ट आंसर इज $mySheet.G5। इसमें इन्होंने कोट्स नहीं लगाया, यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दिया, यहाँ पर, ठीक है। तो ये करेक्ट सिंटेक्स है। द पाथ ऑफ अ फाइल हैज डैशेस फॉरवर्ड स्लैशेस, 3 फॉरवर्ड स्लैश आपके आते हैं। जो हम किसी भी, अगर आपने देखो कीबोर्ड या माउस के थ्रू अपने सेल को डेटा को रेफर कर रहे हैं ना, तो 3 फॉरवर्ड स्लैशेस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन, हाइपरलिंक। अ रिलेटिव हाइपरलिंक स्टोर द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन, और अगर एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को वो स्टोर करता है लोकेशन विद द टॉप मोस्ट या फिर रूट डायरेक्टली लिखो तो वो लिखोगे। While inserting tables from a web page, HTML all select करोगे। The extension of LibreOffice base की क्या .odb है। Dash are used to enclose sheet name as there might be a space within sheet name, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगल कोट। The from file option of dash dialog box allows to insert sheet dialog box। True false, क्या sheet can only be added before the current sheet? No, current sheet के बाद before या after दोनों जगह आप sheet insert कर सकते हो। If sales sheet has a reference to cost sheet, then any changes made to cost sheet will be reflected in the sales sheet? Yes, true. It is not possible to link a sheet as a reference in another sheet. False, हम अपना एक sheet में दूसरी sheet को refer कर सकते हैं। We can insert data from a table created on a web page into a spreadsheet. Yes, हम अगर आपने कोई वेब पेज पर टेबल क्रिएट करी HTML के थ्रू, तो उसको भी आप अपने डॉक्यूमेंट में रेफर कर सकते हो। ये सारे जितने भी हमने लाइव क्लासेस ली थी ना, ये सारा का सारा मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया हुआ है। होप आपने वो सब वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखे तो लाइव या रिकॉर्डेड जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चैप्टर एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेना।
हाइपरलिंक वंस क्रिएटेड ऑन द शीट कैन नॉट बी डिलीटेड, फॉल्स। अगर आपने एक बार हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट है नेम द 2 वेज टू लिंक द शीट्स इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिंक करने के लिए या तो आप बाय यूजिंग कीबोर्ड या माउस आप कर सकते हो, या फिर एक्सटर्नल डेटा के थ्रू भी आप लिंकिंग कर सकते हो। डिफरेंस बताना है रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में। रिलेटिव हाइपरलिंक आपका वो होगा जो आपको लोकेशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन। ये आपको बताएगा टॉप मोस्ट डायरेक्टरी से, या फिर कंप्लीट लोकेशन, या फिर टॉप मोस्ट लेवल लिखा हो, रूट डायरेक्टरी लिखा हो, तो आपका यही आंसर होगा, राइट। A relative hyperlink will stop working only if the start or target location changes relative to each other। कई बार ये MCQ में आ जाता है। A dash will stop working only if the start or target location change करे एक दूसरे की, तो relative hyperlink काम करना बंद कर देगा। और absolute hyperlink कब काम करना बंद कर देगा? If the target is move। अगर आपका जो टारगेट है वही आपने क्या कर दिया? हटा दिया। राइट द स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट अ टेबल फ्रॉम अ वेब पेज इन अ स्प्रेडशीट। अगर आपको अपना वेब पेज से कोई टेबल एक्सट्रैक्ट करनी हो, सबसे पहले तो स्प्रेडशीट ओपन करोगे जहां पर आपको एक्सटर्नल डेटा इंसर्ट करना है, फिर उस सेल को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। शीट पर जाकर के लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पर जाओगे, राइट। तो वहां पर आपका एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उस यूआरएल को टाइप करोगे जहां से आपको एक्सटर्नल डेटा चाहिए, एंटर प्रेस करोगे, ठीक है। जोन से वहां से आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको अपने डेटा सोर्स को रजिस्टर करना हो तो कैसे करोगे। ये सारी चीजें भी मैंने आपको मॉर्निंग में प्रैक्टिकली बता दी थी, तो अगर आप उन्हें प्रैक्टिकली समझ लिया तो स्टेप्स ऑब्वियसली आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेट एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेब पेज इनटू स्प्रेडशीट। अगर आप अपना वेब पेज से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, स्प्रेडशीट में ला रहे हो, मीन सपोज कोई भी एग्जाम्पल हमने सीबीएसई के एकेडमिक वेबसाइट का लिया था, तो अगर आप वहां से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और अपना स्प्रेडशीट में ला रहे हो तो इसके क्या बेनिफिट है। फर्स्ट वन एक्यूरेसी, कि आपने डेटा खुद से नहीं टाइप किया, एक्सट्रैक्ट किया, तो वहां पर डेटा करेक्ट है तो यहाँ भी करेक्ट होगा। एफिशिएंसी, एक्सट्रैक्टिंग डेटा ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम अ वेब पेज, ऑटोमेटिकली इतना सारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। एनालिसिस, रेडी डेटा, अब आपने जो डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है आप उसको एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हो, प्लस कोलैबोरेट कर सकते हो, आप अपना इसमें और भी डेटा को जो एड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है चैप्टर 7, दैट इज शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट। तो शेयरिंग अलाउज टू एडिट द स्प्रेडशीट बाय डिफरेंट यूजर साइमल्टेनियसली। शेयरिंग हम तभी करते हैं कि अगर मेरे पास एक स्प्रेडशीट है और मैं चाहती हूँ कि मल्टीपल यूजर्स इसको शेयर करके इसमें कोई भी चेंजेस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। शेयरिंग स्प्रेडशीट फीचर अलाउज टू सेव द चेंजेस इन मल्टीपल शीट्स। The recording change feature of LibreOffice Calc provide different ways to record the changes made by the one or other user, कि जिसने भी changes किए हम उसको record कर सकते हैं। In Calc the comments are added, automatically भी add होते हैं, by author भी add कर सकते हैं, reviewer भी add कर सकते हैं। So correct answer is option D, that is all of these. The changes by team member in the spreadsheet can be accepted or rejected by the, सिर्फ जो author है यानी कि जो owner है वही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी accept और reject नहीं करेगा। स्प्रेडशीट कैन नॉट बी शेयर टू वर्क विद मोर देन वन यूजर, फॉल्स, हम उसको अपना शेयर कर सकते हैं। सम ऑफ द फीचर बिकम अनअवेलेबल व्हेन द स्प्रेडशीट इज इन शेयर्ड मोड, दिस इज ट्रू। अगर आप अपना स्प्रेडशीट को शेयरेबल मोड में बनाते हो तो काफी सारे फीचर रेडू, अनडू और इंसर्ट में जाकर के काफी सारे फीचर्स आपके अनअवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट इज यू कैन रिकॉर्ड चेंजेस इन द स्प्रेडशीट व्हेन द स्प्रेडशीट इज ओपन इन शेयर्ड मोड। अगर आपकी स्प्रेडशीट शेयर मोड में है तो आप चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसको पहले ऑफ करना होगा शेयरिंग मोड से, फिर आप उसमें चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हो। फाइल मेन्यूज यूज टू रिकॉर्ड चेंजेस, नो। एडिट मेन्यू यूज होता है। यू कैन ऐड अ नोट और सजेशन इन द स्प्रेडशीट यूजिंग इंसर्ट कमेंट से हम इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कमेंट कैन बी यूज टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ कमेंट, यस हम इसमें चेंज कर सकते हैं। The title bar of the document shows dash along with the file name for the shared mode of the spreadsheet। अगर आप अपने स्प्रेडशीट को शेयरेबल मोड में बनाते हो तो टाइटल बार में फाइल नेम के साथ क्या लिखा हुआ जाता है ब्रैकेट में, शेयर्ड, कि ये स्प्रेडशीट अब शेयरेबल मोड में। The shared mode spreadsheet allows dash user to access and edit the data multiple users. Recording changes automatically turn off the shared mode of a spreadsheet। अगर आप चेंजेस को रिकॉर्ड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो है ऑफ हो जाता है अगर आप शेयर मोड से। क्लिक ऑन एडिट मेन्यू, ट्रैक चेंजेस, और फिर से किसको क्लिक करोगे, रिकॉर्ड को करोगे चेंजेस रिकॉर्ड करने के लिए। और जब आप चेंजेस करते हो तो बॉर्डर कौन से कलर का आ जाता है, रेड कलर का आ जाता है।
डैश इज यूज टू ऐड नोट और सजेशन टू अ सेल, कमेंट ऐड करोगे। द कमेंट बॉक्स कैन बी फॉर्मेटेड जस्ट लाइक द फॉर्मेटिंग द सेल कंटेंट, जैसे आप सेल के कंटेंट को फॉर्मेट करते हो इसी तरीके से अपना कमेंट बॉक्स को फॉर्मेट कर सकते हो। अब आपको डिफाइन करने कुछ टर्म के शेयरिंग स्प्रेडशीट और रिकॉर्ड चेंजेस। शेयरिंग स्प्रेडशीट मीन्स कि आप अपना स्प्रेडशीट को शेयर कर रहे हो सो दैट एक टाइम पर मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर सके, उसमें चेंजेस कर सके। रिकॉर्ड चेंजेस का मतलब क्या है कि अब मैंने अपनी स्प्रेडशीट को शेयर कर दिया मल्टीपल यूजर्स के साथ, ठीक है। अब अगर वो चेंजेस कर रहे हैं ना तो वो हाईलाइट होंगे। अगर वो रिकॉर्ड चेंजेस का ऑप्शन क्या कर रहे हैं, ऑन करके चेंजेस कर रहे हैं, तो मेरे को एक ट्रैक रहेगा कि कौन से यूजर ने कौन से चेंजेस उसको किए हैं। तो एज एन ऑथर मैं बाद में देखूंगी कि कौन से चेंजेस को मुझे एक्सेप्ट करना है, कौन से चेंजेस को मुझे रिजेक्ट करना है। राइट द कमांड्स टू परफॉर्म शेयरिंग स्प्रेडशीट और रिकॉर्ड चेंजेस। अगर आपको स्प्रेडशीट को शेयर करना है, टूल्स में जाके शेयर स्प्रेडशीट का ऑप्शन है, चेंजेस रिकॉर्ड चेंजेस करना है, एडिट में जाओगे, ट्रैक चेंजेस पर जाओगे, रिकॉर्ड का ऑप्शन है, वहां से आपके चेंजेस रिकॉर्ड हो जाएंगे। विच मेन्यू इज यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रैक चेंजेस के लिए एडिट मेन्यू है, फाइल स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू है। What do you understand by reviewing the changes in the spreadsheet? Reviewing means कि आपने जो यूजर्स ने चेंजेस किए ना, आप उसको अच्छे से देख रहे हो और फिर देख रहे हो कि कौन से चेंजेस को मुझे एक्सेप्ट करना है, कौन से चेंजेस को मुझे रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मर्जिंग एंड कंपेयरिंग द स्प्रेडशीट। देखो मर्जिंग स्प्रेडशीट मीन्स जब मुझे अपने क्या करना है, मेरे पास दो स्प्रेडशीट है, ठीक है, एक ओरिजिनल है, एक एडिटेड है। अब मैंने ओरिजिनल में चेंजेस किए और मैंने ट्रैक चेंज फीचर यानी कि रिकॉर्ड चेंज फीचर को ऑन रखा है और फिर मैं चेंजेस देखना चाह रही हूँ तो मैं मर्ज करूंगी। अगर मैं रिकॉर्ड चेंज ऑप्शन ऑफ कर दिया, ऑन करना भूल गई हूं, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करूंगी। मर्ज बेसिकली क्या करेगा, आपकी मल्टीपल स्प्रेडशीट्स को कंबाइन कर देगा, और कंपेयर वाला क्या करेगा, जो दोनों स्प्रेडशीट में डिफरेंसेस है वो बताएगा कि कौन कौन से डिफरेंस है। मर्ज वाले में सिंगल कंबाइंड स्प्रेडशीट जो आपको चाहिए हो, और ये रिपोर्ट हाईलाइट डिफरेंसेस की आपके जो आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है उस अकॉर्डिंग ये आपको चेंजेस दिखाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे आई थिंक यूनिट 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे हमारे यूनिट 2 के पीवाईक्यूज को। यूनिट 2 के पीवाईक्यूज जस्ट सेकेंड मैंने ओपन, ठीक है। पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इस बार आपके एनसीईआरटी आ गया, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस है, तो अगेन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दोनों ही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपके एग्जाम में अच्छे से आप लोग स्कोर करो। और अब हम आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के पीवाईक्यूज पर, ठीक है। Which feature allows you to jump to a different document or spreadsheet or website from within the document hyperlink? जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो मैं, ठीक है, आप लोग कर लेना, आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी। Radha is planning a school event and wants to decide how much money to allocate for different activities के लिए कितना हम मनी दें, like game, food and decoration. So she creates several different budget plans उसने बनाए to see how changing the amount for each category affect the total expenses. कि अगर मैं यहाँ पर games के लिए इतना रख रही हूँ तो total expenses कितना होगा, decoration के लिए इतना कर रही हूँ तो total expenses पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये how can Radha efficiently compare the different budget plan कैसे compare करेगा, by using what if scenario के थ्रू। The code of macro begins with sub और end sub के बीच में लिखते हो, ऑप्शन बी। After incorporating the reviews, Krishna mailed the document to his editor with the track change on. He made certain changes in the document. So Pradeep wants to compare his original document with the review document. What is the first step Krishna should take to compare his edited document? ओपन द मैनेज चेंज, नो। सबसे पहले तो एडिट में जाके ट्रैक चेंज में जाकर के कंपेयर डॉक्यूमेंट पे करेगा, बाकी चीजें तो बाद की बात है, राइट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सब टोटल? सब टोटल मुझे अपने डेटा की क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुप कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर। सो आंसर इज ऑप्शन बी। अ डैश हाइपरलिंक स्टोर्स द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन हो तो रिलेटिव हाइपरलिंक, और टॉप डायरेक्टरी, रूट लेवल डायरेक्टरी ऐसा कुछ लिखा हो फुल इंफॉर्मेशन तो आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। Dash is a text editor that allows you to create and edit macros. ID यूज करते हैं, और लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, बेसिक। What are the benefits of sharing a spreadsheet? अगर आप अपनी स्प्रेडशीट को शेयर कर दोगे एक से ज्यादा यूजर्स के साथ तो उसमें आप अपना एक ही टाइम पे काफी सारे चेंजेस कर सकते हो। इट सेव द ट्रबल ऑफ कीपिंग ट्रैक, नहीं रखना पड़ेगा कि किस यूजर ने क्या चेंज किया, क्यों, क्योंकि मेरे पास उसका रिकॉर्ड चेंज का ऑप्शन है।
प्लस कोलैबोरेट आप कर सकते हो मल्टीपल यूजर के साथ, वो चेंजेस कर सकते हैं, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हैं। गुनीत हैज कंप्लीटेड हिज असेसमेंट इन 4 सब्जेक्ट, उसके असेसमेंट कंप्लीट होगी, उसको मैथ्स के मार्क मिल गए, साइंस के मिल गए, इंग्लिश के मिल गए, हिस्ट्री के 70 मिल गए। द स्टूडेंट्स नीड टू अचीव एन ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज, उसको 75 चाहिए और टू मीट हिज एकेडमिक गोल। ही स्टिल हैज टू टेक द एग्जाम इन 5th सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं मिलते। आउटपुट मुझे पता लगे 75% चाहिए, 5th सब्जेक्ट यानी कि 1 के मार्क्स नहीं पता लगे किसके, ज्योग्राफी के लिए, तो क्या यूज होगा यहाँ पर, गोल स्टिक टूल की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। विच कैल्क टूल और मेन्यू ऑप्शन, मेन्यू कौन सा यूज होगा, टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ टीम ऑफ राइटर इज कोलैबोरेटिंग ऑन द रिपोर्ट यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विद अ ट्रैक चेंज फीचर। वन राइटर क्रिएट्स द इनिशियल ड्राफ्ट विच देन नीड्स टू बी रिव्यू करना और एडिट करना बाय द रेस्ट ऑफ द टीम। तो व्हाई इज द ट्रैक चेंज फीचर एसेंशियल फॉर, देखो इस बार आपके ना ऐसे केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जो लॉन्ग वाले हैं वो 1 मार्क के 4 या 5 क्वेश्चंस आपको दे देंगे, ठीक है। सो व्हाई इज ट्रैक चेंज फीचर एसेंशियल क्यों है, इसमें आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से चेंजेस किए हैं, वो हाईलाइट हो जाएंगे, फिर मैं बाद में उसको अपना रिव्यू करके एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती हूँ। विच मेन्यू ऑप्शन जो यूज होगा टू एक्सेस द फीचर, एडिट मेन्यू का यूज, व्यू, टूल बार्स और ट्रैक चेंज। विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू एक्सेस दिस फीचर, कौन सा फीचर, ट्रैक चेंज। ये एक बार व्यू जाकर के चेक करें, बिकॉज व्यू में गए, टूल बार्स पे गए, फिर यहाँ पर दे रखा है क्या ट्रैक चेंज, नहीं ना। इसके लिए आपका एडिट मेन्यू यूज होगा बच्चों, एडिट में गए, ट्रैक चेंज में गए, फिर ये यूज होगा, ठीक है, एडिट और ट्रैक चेंज। ये आंसर आपके सैंपल पेपर में गिवन था। चलो नेक्स्ट है, कैन रिव्यूअर्स ऐड कमेंट, यस कर सकते हैं। वंस द चेंजेस आर मेड बाय ऑल द रिव्यूअर्स हु कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम, ऑथर लिख सकते हो या ओनर लिख सकते हो, ठीक है। A class 10 student is participating in a school competition where they need to analyze the performance of different sports team based on match score and statistics. तो स्टूडेंट्स ने कलेक्ट किया डेटा सेवरल मैचेस का और नीड्स टू एवरेज कैलकुलेट करना, डिटरमाइन रैंकिंग और जनरेट चार्ट फॉर प्रेजेंटेशन। हाउ आर मैक्रोज इन कैल्क हेल्पफुल टू, मैक्रोज के थ्रू अपना एक बार सारा काम जो रिपीट करना ना, लाइक एवरेज स्कोर हो गया, रैंकिंग हो गई, वो उसको अपना एक बार बना लेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। हाउ टू अनेबल मैक्रो, टूल्स में जाकर के, ऑप्शंस में जाकर के, अपना लिबर ऑफिस और एडवांस में जाकर के आप अपना मैक्रो को अनेबल कर सकते हो। इज सॉल्यूशन इनटू वर्ड इज अ वैलिड मैक्रो नेम, नो, बिकॉज ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। मेंशन एनी वन ऑपरेशन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय मैक्रो, से अगर आप कोई विंडो ओपन कर रहे हो, स्विच कर रहे हो एक विंडो से दूसरे विंडो पे, तो ये आपके जो है वो रिकॉर्ड नहीं होते। While consolidating data, cell range can be named using defined range ऑप्शन से आप यूज कर सकते हो। Kowal and his friends are working on a spreadsheet for entering data and updating record. They wish to keep the track of changes. Changes को record करना है, तो कौन सा ऑप्शन है, record changes। Dash is more elaborate form of goal 6, solver यूज होगा। Macro functions can be written to behave as regular functions by writing an add in, ठीक है। डैश ऑप्शन ऑफ कैल्क हेल्प्स इन व्यूइंग द चेंजेस, अगर आपको चेंजेस देखने हैं तो आप क्या करोगे, एडिट पे जाओगे और कंपेयर डॉक्यूमेंट पर जाओगे। इन कैल्क शेयर वर्कबुक अलाउज एडिंग टेक्स्ट, आप अपना टेक्स्ट ऐड इसमें कर सकते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटिंग, मींस आपको जब मल्टीपल शीट्स पर डेटा उसको कंबाइन करना सिंगल शीट में। व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ सेल रेफरेंस व्हाइल रेफरेंसिंग डेटा ऑन अदर शीट, जब आप दूसरी शीट का डेटा रेफर करते हो ना, तो आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, शीट का नेम एनक्लोज इन शीट कोड। सपोज मैंने लिखा शीट 1, क्लोज करोगे, डॉट करके जस्ट सेल को रेफर करना, सेल का रेफरेंस या फिर एड्रेस। एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंकिंग, कौन कौन सी है। इंटरनेट, ये मैं आपको जरा दिखाऊं, शॉर्टकट की है हाइपरलिंकिंग के लिए कंट्रोल के, ये वाली 4 टाइप्स की हाइपरलिंकिंग है। इंटरनेट कब यूज करोगे, अगर आपको कोई यूआरएल ओपन करना हो, मेल अगर आपको किसी को मेल करना हो तब इसका रेसिपिएंट का एड्रेस वगैरह लिखोगे। डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक कब यूज करोगे, अगर आपको एक हाइपरलिंक बनाना है इसी डॉक्यूमेंट के अंदर तब लिखोगे। न्यू मीन्स अगर आपको एक हाइपरलिंक बनाना है न्यू डॉक्यूमेंट का, तो वही तब यूज करेंगे।
नेक्स्ट आता है साहिल एंड हिज पार्टनर्स हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ देयर कंपनी एम्प्लॉयज इन वन ऑफ द स्प्रेडशीट इन द ऑफिस. नाउ द रेस्ट ऑफ द टास्क दे वांट टू कंप्लीट फ्रॉम होम. विच ऑप्शन दे शुड यूज टू एक्सेस द सेम स्प्रेडशीट फ्रॉम होम. तो यहाँ पर हम अपना क्या कर लेंगे, लिंक वर्कशीट यूज कर लोगे. डैश कैन हेल्प टू क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन सेल्स व्हाइल यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशन. सॉल्वर यूज करोगे. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्प्रेडशीट यूजिंग विच अ यूजर कैन मैनेज मल्टीपल शीट. तो ये आपका कहाँ से यूज होता है, शीट टैब से. इसमें आपकी काफी सारी शीट्स होती है ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3 और भी क्रिएट कर सकते हो. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय कंपेयरिंग शीट्स. At the bottom of each worksheet, left tab indicates the dash of the worksheet in the workbook. तो left tab आपको क्या बताते हैं, आपकी शीट का नेम. What do you mean by sorting in a spreadsheet? Sorting means अपने डेटा को अरेंज करना either in ascending order or in descending order. गोल्सी को कैसे डिफरेंट है सॉल्वर से, देखो सिमिलैरिटी तो क्या, दोनों बैक ट्रैकिंग पर काम करते हैं, राइट. अगर मुझे आउटपुट पता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे इनपुट फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, गोलसीक या सॉल्वर. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इंग्लिश के मार्क्स मिल गए 85, हिंदी के मार्क्स मिल गए आपको 87, मैथ्स के मार्क्स मिल गए 95, एसएस के मार्क्स मिल गए 92, साइंस के मार्क्स अभी नहीं मिले हैं और एवरेज आपका बन रहा है परसेंट. लेट सपोज आपने बोला मुझे 95% चाहिए. अब अगर एक आउटपुट पता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे इनपुट फाइंड आउट करना है, गोलसीक और सॉल्वर यूज करोगे. अगर एक वेरिएबल अननोन है कि मुझे सिर्फ साइंस के मार्क्स नहीं पता तो गोलसीक यूज करोगे. मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स है कि आईटी के भी नहीं पता, साइंस के भी नहीं पता, तो आपके वहां पर क्या यूज करोगे, सॉल्वर. ये मेन डिफरेंस है. नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म सिनेरियो. सिनेरियो मीन्स कि अगर आप अपना व्हाट इफ सिनेरियोस लगाते हैं कि व्हाट इफ मीन्स अगर प्रिंसिपल की वैल्यू ये है तो इंटरेस्ट क्या होगा, रेट की वैल्यू चेंज करे तो इंटरेस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इफ सिनेरियो. सिनेरियोस आप लोग उसका नेम दे करके सेव कर सकते हो. एक फाइल में कितने भी सिनेरियोस को आप लोग क्रिएट कर सकते हो. A colored border with dash appears around a cell where changes are made in a shared spreadsheet. तो डॉट आ जाता है अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर. डैश फीचर एड्स डेटा अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ सेल की बात हो गई है तो सब टोटल आ जाएगा आंसर. डैश फीचर ऑफ कैल्क इज यूज्ड टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस. व्हाट इफ क्वेश्चंस के लिए व्हाट इफ सिनेरियो है मेरे पास. मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन. डैश फीचर इन कैल्क हेल्प्स टू ट्रैक करना तो रिकॉर्ड चेंज करोगे. वाई डू वी नीड टू मर्ज वर्कशीट, अगर आपको मल्टीपल यूजर्स उसको कंपेयर कर रहे हैं या फिर आपको देखना है चेंजेस करें, रिव्यू करना है तो वहां पर आप मर्ज कर सकते हो. रिलेटिव एब्सोल्यूट हाइपरलिंक मैंने आपको बता दिया. टाइप ऑफ हाइपरलिंक में भी ये दोनों बता दिए थे. अ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला कैन बी अप्लाई टू अ सिलेक्टेड एरो ऑफ सेल यूजिंग. स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करते हो सब टोटल में. Which of the following terms refers to a cell or a range of cells that can be used in the formula cell reference? How many sheets are provided by default in spreadsheet? 1 होती है आपकी ओपन ऑफिस, 3 इन ओपन ऑफिस कैल्क. हम अपना लिब्रे ऑफिस में देखिए बाय डिफॉल्ट आपको मैंने कुछ इंसर्ट नहीं किया तो एक ही शीट होती है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आता है मेरे पास गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिकल फंक्शन इन कैल्क. कोई भी दे दो, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, की सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं. रिकॉर्ड चेंजेस फीचर ऑफ कैल्क मार्क्स अ डिलीटेड कॉलम और रो इन अ वर्कशीट बाय हैवी कलर्ड बार. जो आप रो या कॉलम डिलीट करते हो तो डार्क से रेड कलर का शो होता है. डैश इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड एंड कीस्ट्रोक दैट आर यूज्ड फॉर लेटर यूज. मैक्रो. गिव एनी 2 यूजेस ऑफ क्रिएटिंग हाइपरलिंक. आप अपना एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर सकते हो. इट इज ऑल्सो यूज टू जंप टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल की जो दूसरी पार्ट है आप वहां पर भी जंप कर सकते हो. अंडर रिकॉर्ड चेंज फीचर वन कैन कंट्रोल द चेंजेस दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन यूजिंग फिल्टर. एक्सप्लेन एनी 2 क्राइटेरिया जहां पर ये फिल्टर अप्लाई होते हैं. डेट, ऑथर, रेंज मीन्स कि जो आपने यूजर ने चेंजेस किए हैं ना आप उसको फिल्टर कर सकते हो कि किस अकॉर्डिंग आपने देखना है. डेट वाइज, ऑथर वाइज, रेंज वाइज, कमेंट वाइज या शो एक्सेप्टेड चेंजेस, ये आप सारे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो. एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैंने बहुत बार कर दिया. सिनेरियोस भी, गोलसीक भी. व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज अ शीट नेम्ड. शीट 1 होता है उसका.
Reviewers and authors can add their comments to explain their changes. In calc, arguments are passed to a macro form. Calcs are always values. In a spreadsheet, using to create a hyperlink to a web FTP or telnet, click on the dash icon, internet icon. A dash refers to a cell or range of cell जिसको हम नेम देते हैं, वो आपका क्या होता है, सेल रेफरेंस होता है. सेल रेफरेंस की डेफिनेशन भी कर लेना, मीन्स एज इट इज एक बार याद भी कर लेना, अगर डेफिनेशन आ जाए तो आ जाती है कई बार. Dash function takes data from a series of worksheet and summarize it into a single sheet, that means data consolidation. Mention two operations that can be performed using macros. Formatting करना, डेटा को सॉर्ट करना, कुछ फंक्शंस अप्लाई करना. हाइपरलिंक हो गया हमारा. टू टाइप्स की हाइपरलिंक, एब्सोल्यूट और रिलेटिव. Anshita is preparing a spreadsheet note for her term exam. Help her to write short note. ये सारे मैंने बता दिए, सिनेरियो, गोल सीक, सॉल्वर, सब टोटल. लिख लोगे इनके डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट है ये. आर्ग्यूमेंट्स पास टू मैक्रो फॉर्म कैल्क आर वैल्यूज होती हैं. डैश फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट, डेटा कंसोलिडेशन, उसको हम कंबाइन करते हैं सिंगल शीट पर. इफ यू आर कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग विद द सेम रेंज, तो हम उस सेल को, रेंज को नेम देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइन रेंज. इन कैल्क यूजिंग सब टोटल, कितने टाइप की ग्रुपिंग आप लोग कर सकते हो, 3 लेवल तक की ग्रुपिंग हम उसमें कर सकते हैं. सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू में होता है. अमाउंट शो मोर इलेबोरेट, किसकी इलेबोरेट फॉर्म है ये, गोल सीक की. द डिफरेंस इज दैट सॉल्वर डील्स विद इक्वेशन विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स. तो गोल सीक और अननोन वेरिएबल्स, जो आपका सॉल्वर है वो मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स हो तब यूज करते हो, और गोल सीक अगर आपका सिंगल अननोन वेरिएबल हो तब यूज करोगे. Usually you run a formula to calculate result based upon existing values. By contrast, using dash you can discover values what will produce the result that you want, goal seek. Rama and 2 of her friends are doing survey, तो शेयर ही करेंगे वो वर्कशीट, ठीक है. In calc you can use a cell reference in one or several formulas that refers to data from one or more contiguous cells in the worksheet. Yes, यही इसका आंसर है. In calc, to create a cell reference with mouse, both spreadsheet need not be open. Select the cell in which the formula is going to be entered. There is no need of double equals to symbol. Cell reference is not required. So answer is option B, that is select the cell in which the formula is going to be entered. Dash can be used in calc to jump to a different location, means hyperlink. Statement 1 क्या है कि the data from consolidation ranges and the target range are saved when you save the worksheet. The data from the consolidation range and the target range are saved when you save the worksheet. Okay. Statement 2 क्या कह रहा है, if you later open a worksheet in which consolidation has been defined, this data will not be available again. तो statement 1 तो करेक्ट है, बट जो आपकी statement 2 है वो इनकरेक्ट है, वो आपका दोबारा से अवेलेबल होगा. रोहन हैज 50,000 है दैट ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है 1 साल के लिए. फंड ए आपका लो रिस्क फंड है, फंड बी आपका हाई रिस्क फंड है, ये इतना इतना इंटरेस्ट मिल रहा है. विच फीचर स्प्रेडशीट विल हेल्प हिम टू डिसाइड. अब कितने अननोन वेरिएबल्स हैं, फंड ए फंड बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स के लिए सोल्वर. अ डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग इफ द टारगेट इज मूव्ड, एब्सोल्यूट लिंकिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द हाइपरलिंक, इंटरनेट डॉक्यूमेंट डाउनलोड वाला नहीं होता, राइट. You can access a variety of dash and other data sources and link them to calc worksheet, databases या फिर tables. A macro is a saved sequence of command or keystroke that are stored for later use. True. Cell reference की definition कर लेना important है, fill up के form में भी आ सकती है. Relative और absolute hyperlink भी बता दिया. How can original और edited worksheet को आप लोग कैसे compare करते हो, देखो steps वाला क्वेश्चन एक बार फिर एग्जाम में आया हुआ है. So, मैंने आपको बता दिया कि जो आप पूछते रहते हैं ना स्टेप्स वाले क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं. डैश इज वन ऑफ द फंक्शन अवेलेबल इन द स्प्रेडशीट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ सिलेक्टेड नंबर्स इन द शीट. सम कह लो या फिर ऑटो सम कह लो, इससे आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा. एडिशन करना है ना. नेक्स्ट इज विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल, सम, एवरेज, परसेंटेज और प्रोडक्ट. इसमें आपका क्या है, परसेंटेज, बिकॉज एवरेज से आपका परसेंटेज आ जाता है. Scenarios are a tool to test what if questions.
डैश टोटल्स एंड डेटा अरेंज इन एन एरे आ गया तो दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल, दैट मीन्स सब टोटल। A dash hyperlink contains the full address है तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक हो गया। आधा ये टर्म्स याद करोगे ना, आधा क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। कहीं सोचो कि मैम तो बस स्लाइड्स पास कर रही है, रीड कर रही है, नहीं, तो प्रैक्टिस हो गई है, पूरा वन शॉट पढ़ लिया, चैप्टर समझ में आ गया। क्वेश्चंस में क्या, आधा क्वेश्चन पढ़ो मुझे आंसर पता लग रहा है, इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक मुझे पता लग रहा है सोल्वर है, राइट। डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू मास्टर वर्कशीट, कंसोलिडेशन। A dash link will stop working if the target is moved, ये आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा। और डैश रिलेटिव लिंक will stop working if the target and relative to each other, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव। सी पार्ट में आइए। By default sheets tab are present at the bottom of the spreadsheet। शीट टैब कौन सी होती है, जहाँ शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये सारी होती है, वो शीट टैब होती है। The cell reference in the spreadsheet for cell range B2 to F15, B2 तो F15 क्या बनेगा, ये वाला कॉलम, पूरी रेंज जब हमें लिखनी हो। हेमा चार्टेड अकाउंटेंट है, she used to maintain the accounts in the spreadsheet, there are number of steps which she need to follow every time, तो can you suggest her a feature of spreadsheet through which she can perform the task quickly without repeating the task every time, macro यूज कर लेंगे वो। Raj has created a worksheet where he has added all the information of his employees. He wants every employee to go through the worksheet, तो वहां पर आपका जो चेंजेस कर रहे हैं रिकॉर्ड होने चाहिए, ट्रैक चेंज यूज करोगे। डैश स्पेसिफिकली, अगर मुझे अपनी वैल्यूज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, वहां पर सोल्वर का यूज करते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। फॉर्मूला इन द स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विद द इक्वल्स टू साइन। रोहित स्कोर्ड 25 आउट ऑफ 30 इंग्लिश के मार्क्स मिल गए, 22 मार्क्स मैथ्स के मिल गए। ही वांट्स टू कैलकुलेट द स्कोर इन आईटी, ही नीड्स टू अचीव 85% चाहिए, तो एक वेरिएबल अननोन है ना आईटी का, तो आंसर क्या लिखोगे, गोल सीक। अगर 2 सब्जेक्ट के मार्क्स क्या था अननोन है तो क्या लिखते हैं, सोल्वर। Krish and Kritika have done a survey of age-wise literacy rate of their locality as a school project, which they have created in a spreadsheet. They both want to work simultaneously to complete it on time. Which option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work? Shared worksheet, शेयर कर लेंगे, फटाफट से काम हो जाएगा। मैक्रोस लिख लोगे क्या होता है, सब टोटल और डेटा कंसोलिडेशन लिख दोगे क्या होता है, बस। सो फाइनली यहाँ तक हमारे PYQs प्लस NCERT सॉल्यूशंस भी कंप्लीट होते हैं हमारे यूनिट 2 के, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफी सारे क्वेश्चंस अब आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप सिर्फ इसी वीडियो के PYQs और NCERT सॉल्यूशंस कर लेते हो तो भी आप आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस एज वेल। वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फटाफट से वीडियोस आ रही हैं लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ। सो प्लीज अपना सपोर्ट, अपना प्यार इस चैनल को जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।